Good morning, everyone. Today we are going to start question number 2 of operation on rational numbers. Till now we have done question number 1. Previously in the introduction of this chapter, what we have done, addition of the rational number. We have started the addition of the rational number, in which we have studied about the commutative law. Commutative law क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं और अगर दोनों को आप इनकी पोजीशंस को इंटरचेंज कर दे, देन ऑल्सो आपका आंसर जो क्या रहेगा, दैट विल बी सेम। इसके बाद हमने पढ़ा था एसोसिएटिव लॉ ऑफ द एडिशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास दो से ज़्यादा रैशनल नंबर्स होंगे, तीन रैशनल नंबर्स होंगे, और अगर आपके पास मतलब आप दोनों नंबर्स की किसी भी दो नंबर की अगर आप ग्रुप बनाते हो, पहले आप उनको सॉल्व करेंगे और उसको आंसर को थर्ड नंबर में ऐड करेंगे, देन जो आपका आंसर आएगा, और दूसरे टाइम अगर आप ग्रुपिंग चेंज कर देते हो, ठीक है, देन ऑल्सो द आंसर विल रिमेन सेम। मतलब अगर आप नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज करते हो तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम। थर्ड आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी नंबर में अगर आप ज़ीरो को ऐड करेंगे, देन द आंसर विल बी द नंबर इटसेल्फ, ठीक है। जैसे 10 + 0 विल बी इक्वल टू 10, सो ज़ीरो इज़ कॉल्ड द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द एडिशन, ठीक है। एडिशन मतलब कि जो आपका आंसर है वो वही नंबर आएगा जो आपका क्वेश्चन में रियल नंबर था, ठीक है। एंड लास्ट हमने पढ़ा था फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, कि अगर आप x में -x को ऐड करोगे, ठीक है, या 2 + -2 दैट विल बी इक्वल टू 0, तो दोनों का सम कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर ये जो -x है दैट इज़ नोन एज द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द गिवन रैशनल नंबर। यहाँ पर -2 इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ द 2, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड फिर हमने एडिशन ऑफ रैशनल नंबर स्टार्ट किए थे, जिसमें हमने फर्स्ट केस लिया था एडिशन ऑफ द टू रैशनल नंबर्स व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर सेम। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टेक द सेकंड केस। सेकंड केस इज व्हेन द डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट, ठीक है। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होंगे, देन हम क्वेश्चन में रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखो हमारा क्वेश्चन है 4/9 एंड 7/4, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमने डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है। हम डिनोमिनेटर्स को सेम कैसे बनाएंगे, बाय टेकिंग द एलसीएम ऑफ, लेट अस टेक द एलसीएम ऑफ 9 एंड 4। तो यहाँ पर देखो एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 विल बी 9, 2, 9 विल बी एज इट इज़, 2 2 ज़ा 4, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे, 9 विल बी एज इट इज़, 2 1 ज़ा 2, देन बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 1, 3 1 ज़ा 3, सो LCM will be multiplication of all these factors, 3 3s are 9, 9 2s are 18, 2s are 36. So LCM of these two numbers is 36. Now इस 36 का क्या मतलब हुआ, दैट आपके डिनोमिनेटर में, इन दोनों डिनोमिनेटर में आपको 9 और 4 की जगह क्या लिखना है, 36। सो फर्स्ट इज, अब हम अलग अलग नहीं करेंगे, इसको एक साथ करना है हमने, +7/4। अब आपने ये देखना है कि 9 में हमने 9 की जगह हमने क्या बनाना है, 36। तो 9 के टेबल में 36 कब आता है, इट विल बी बाय 4 ज़ार। अब अगर डिनोमिनेटर में आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। एंड ओवर यर 4 के टेबल में 36 कब आता है, 9 ज़ार 9, ठीक है। सो अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आता है आपके पास, 4 4 ज़ार 16/36 प्लस यहाँ पर कितना आता है, 7 9 ज़ार 63 + 36, ठीक है। अब आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो आंसर में आपका डिनोमिनेटर क्या रहेगा, 36, और न्यूमरेटर्स आपके ऐड हो जाएंगे जैसे आपने पहले वाले क्वेश्चंस में किया। सो इट इज़ 16 + 63। अब इनको ऐड कर दो, सो 6 + 3 इज़ 9, 6 + 1 इज़ 7/36। सो ये आपका आंसर आ गया। मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने इस साइड को किया, ठीक है। आपने अपनी कॉपी में इसको नीचे की तरफ कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो योर आंसर विल बी 6 + 3 इज़ 9 एंड 6 + 1 इज़ 7, ठीक है, 79/36। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, -7/11 + 1/4। सो अगेन टेक द एलसीएम ऑफ 11 and 4, 4 and 11। 4 is divisible by 2, 2 2s are 4, 11 will be as it is, 2 1s are 2, 11 will be as it is। Now by 11, so multiplication of the factors, 11 2s are 22, 2s are 44। तो LCM कितना आ गया, LCM of 11 and 4
इज इक्वल टू 44. ठीक है. नाउ टेक द रेशनल नंबर्स, राइट डाउन, एंड प्लस 1/4. अब सी हमें 11 की जगह क्या चाहिए, 44. तो 11 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 4 है ना. एंड यहाँ पे 4 की जगह हमें क्या चाहिए, 44. तो 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बाय 11 एंड 11. और मैंने आपको पहले भी ये ट्रिक बताई है कि अगर आपको पता नहीं लगता है कि 4 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर देना है. ठीक है. देखो 44 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 4 1s are 4. देन टेक दिस 4 डाउन एंड इट इज़ 4 1s are 4 अगेन. सो 11. ठीक है, 11. सो अब -28/44 प्लस 11/44. अब देखो डिनोमिनेटर सेम आगे. सो इन योर आंसर डिनोमिनेटर विल बी 44 और न्यूमरेटर्स को आपने ऐड कर देना है. सो इट इज़ -28 प्लस 11. अब एक टर्म आपकी नेगेटिव है, एक टर्म आपकी प्लस है, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, माइनस. लेकिन बड़े नंबर का साइन क्या है, माइनस. ठीक है. तो क्या आएगा आपके पास, 8 - 1 इज 7, 2 - 1 इज 1 विद नेगेटिव साइन अपॉन 44. तो ये आपका आंसर आ गया. क्लियर. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. 5/8 एंड -3/5. सो यहाँ पर अगेन हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा. सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 कितना आएगा. सो एलसीएम ऑफ 8 एंड 5 विल बी 2 4s are 8, 5, 2 2s are 4, 5, 2 1s are 2, 5 and it is 5 1s are 5. So 5 2s are 10, 2s are 20, 2s are 40. ठीक है. तो एलसीएम कितना आ गया, 40. मतलब ईच डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 40. सो 5/8. अब इसको साथ साथ कर लें. अब देखो 8 के टेबल में 40 कब आएगा, 8 5s are 40. लेकिन अगर किसी बच्चे को नहीं पता लग रहा है तो आप इन दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर दो. 40 डिवाइडेड बाय 8, तब भी आपके पास क्या आएगा, 5 5. नाउ लेट अस टेक नेक्स्ट नंबर प्लस -3/5. 5 के टेबल में 40 कब आएगा, 8 × 8. ठीक है. और अगर आपको पता नहीं लगता है, डिवाइड 40 बाय 5, तब भी आपके पास वही आंसर आएगा. नाउ सॉल्व. 5 5s are 25 अपॉन 40 प्लस माइनस 3 8s are 24 अपॉन 40. अब आपके आंसर में डिनोमिनेटर आपका सेम आ गया दोनों जगह. ठीक है. यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 40 है. आंसर में डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 40. एंड इन योर न्यूमरेटर इट विल बी 25 प्लस इंटू माइनस विल बी -24. सो 25 - 24 इज इक्वल टू 1/40 एंड दिस इज योर आंसर. क्लियर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10/63 प्लस 6/7. नाउ टेक द एलसीएम ऑफ 63 and 7. So it will be by 3 2s are 6, 3 1s are 3, 7, 3 7s are 7, then by 7. So 7 9s are 63. So LCM of 63 and 7 is equal to 63. मतलब डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 63. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज. सो इट इज़ 10/63. यहाँ पर तो ऑलरेडी 63 है. सो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय 1 प्लस सेकेंड नंबर वॉज 6/7. सो अब देखो 7 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 63 आ जाए. तो आप सभी को पता है 7 के टेबल में 63 कब आता है, 9s are. ठीक है. सो नाउ it is 10/63 plus 6 9s are 54/63. अब आंसर में डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ जाएगा, 63. डिनोमिनेटर दोनों का सेम आ गया. जस्ट ऐड द न्यूमरेटर्स. दोनों के बीच में क्या साइन है, प्लस. सो 10 + 54. सो इट इज़ 64/63. सो दिस इज योर आंसर. क्लियर. दिस वॉज द कंप्लीट सोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट question is question number 5. Now again take the LCM of denominator 64 and 16. ठीक है. तो कितना आएगा यहाँ पे, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 16s are and 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 2s are 4, then 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2.
Okay, let's check it again. 32 8, 2 16 4. Yes, it is correct. ठीक है. Now what is the LCM? 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32, 2s are 64. So LCM of 64 and 16 is equal to 64. लेकिन यहाँ पे चेक करो, is the denominator negative, positive or negative? It is negative, so you have to make it positive. Just shift this negative sign to the numerator. ओके, सो माइनस 67 अपॉन 64. अब यहाँ पर तो ऑलरेडी 64 है, आपको सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है. माइनस, अब देखो ये वाला नेगेटिव साइन जब आपका न्यूमरेटर में जाएगा, सो 3 विल बी ऑफ माइनस साइन. माइनस इंटू प्लस विल बी माइनस. मैंने उसको पहले ही सॉल्व कर दिया. सो इट इज़ 3 अपॉन 16. अब सी 16 की जगह हमें क्या चाहिए? 64. तो 16 की टेबल में 64 कितने टाइम्स आता है? 4. 16 4s are 64. न्यूमरेटर को भी आप 4 से करेंगे मल्टीप्लाई. ठीक है. -7/64 एंड -3 4s are 12 अपॉन 64. अब आपके डिनोमिनेटर सेम बन गया. सो इन योर आंसर डिनोमिनेटर विल बी 64 एंड जस्ट राइट द न्यूमरेटर्स बोथ आर नेगेटिव. और जब भी आपके पास दोनों नेगेटिव टर्म्स होती हैं तो दोनों को आप क्या करते हैं? प्लस, लेकिन साइन क्या आता है? माइनस. सो इट इज़ 12 plus 7 is 19, but it will be with negative sign upon 64. So this is your answer. Clear? This was the complete solution. Now let us take next question, which is the last part. LCM of 12 and 20. 2 6s are 12, 2 10s are 20, 2 3s are 6, 2 5s are 10. Then it is by 3 1s are 3, 5 will be as it is. 5 1s are 5, 5 3s are 15, 2s are 30, 2s are 60. ठीक है. सो LCM ऑफ 12 and 20 इज इक्वल टू 60. ठीक है. मतलब डिनोमिनेटर दोनों में क्या आना चाहिए अब? 60. सो 5/12. हाँ जी, 12 के टेबल में 60 कब आता है? 5 प्लस -9 अपॉन 20. 20 के टेबल में 60 कब आएगा? 3 टाइम्स. ठीक है. और मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर किसी बच्चे को पता नहीं लगता है कि यहाँ पर हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपको जो डिनोमिनेटर गिवन है और जितना आपका LCM आया आप उन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो. जो भी आपका क्वेश्चन आएगा आपने उसी नंबर से इसको करना है. और पहले भी आपने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं. ठीक है, तो आप कर सकते हो ईजिली. अब नाउ 5 5s are 25, 12 5s are 60. प्लस इंटू माइनस विल बी माइनस. 9 3s are 27 अपॉन 60. अब दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर आपका सेम बन गया. सो जस्ट राइट ऑन द कॉमन डिनोमिनेटर एंड राइट द न्यूमरेटर्स. 25 माइनस 27. अब एक नंबर पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, मतलब आप दोनों को माइनस करोगे. तो 27 माइनस 25 कितना आ गया? 2 अपॉन 60. बट ग्रेटर नंबर इज ऑफ नेगेटिव साइन, तो आंसर में भी क्या आएगा? माइनस. लेकिन क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नो. It can be divisible by 2, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 0 will be as it is. So your answer is -1 upon 30. So this is your required answer. Clear? So that was all for today. Okay, this was your complete question number 2. So thank you.